दोस्तों, हम आपको एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा सीक्रेट प्रस्तुत करने वाले हैं जो कि एक लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट है और वो जिंदगी बदल देने वाला। तो दोस्तों, क्या रहस्य है, आइए जानते हैं। यह रहस्य कोई किताबों में नहीं छुपा है। यह रहस्य मानव जीवन के लिए एक वरदान है कि ब्रह्मांड के नियमों में से ये एक ऐसा नियम है जो कि एक लाइफ चेंजिंग की क्षमता रखता है। इस रहस्य में हम आपको ये बताएंगे कि ये रहस्य क्या है और ये ब्रह्मांड में किस तरह से काम करता है। दोस्तों, आप ये तो जानते होंगे, जैसे हम ब्रह्मांड में ये एनर्जी देख रहे हैं, जो ऊर्जा है, जो भी दिख रहा है वो सब एनर्जी है, एक ऊर्जा है। और वही ऊर्जा, वही एनर्जी हमारे इस शरीर के अंदर है। जिस तरह से ब्रह्मांड पूरा पंच तत्व से बना हुआ है, उसी तरह से ये हमारा शरीर भी, हमारा आपका जो शरीर है, ये भी पंच तत्वों से बना है। धरती, आकाश, जल, पानी और वायु, इन्हीं पांच तत्वों से ये हमारा शरीर बना हुआ है। और जिस तरह से इस ब्रह्मांड में, बहुत विशाल ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में जिस तरह से एक ऊर्जा, बहुत विशाल ऊर्जा है, वही ऊर्जा का अंश इस हमारे शरीर के अंदर भी है, जो हम जिसे आत्मा भी कहते हैं। वो जो हम बोल रहे हैं, जो हमारी ये आवाज आप सुन रहे हैं, इस शरीर के अंदर जब तक एनर्जी है तब तक मेरे मुंह से या आपके किसी और के मुंह से जो आवाज निकलती है वो एनर्जी की वजह से निकलती है। यही एनर्जी जो ब्रह्मांड में है वही हमारे अंदर है। तो दोस्तों, यह रहस्य मानव जीवन के लिए एक वरदान है और ब्रह्मांड के नियमों में से वो एक नियम है जिसकी आत्मा पवित्र होती है। जिसकी आत्मा पवित्र होगी, केवल उसी को ये मिलेगा वरदान। अब आप सोचेंगे, आखिर ये वरदान क्या है? क्या ये धन है? क्या ये सफलता है? क्या ये शांति है? क्या ये कोई चमत्कार है? तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूं, ये वरदान सब कुछ है। जो आप समझे वो सब है। हाँ, सब कुछ है। जिस पल आपकी आत्मा निर्मल होती है, उसी पल ब्रह्मांड आपके लिए अपने दरवाजे खोल देता है। जिस पल आपकी आत्मा मैली होती है, उसी पल ये सारे दरवाजे आपके लिए बंद हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि आपकी आत्मा इस वक्त कैसी है? क्या वो पवित्र है या फिर लालच, ईर्ष्या, क्रोध आदि की धूल उस पे जमी हुई है? ये एक छोटा सा सवाल है, लेकिन यही आपके जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यही सच है। दोस्तों, इस पूरे ब्रह्मांड का एक नियम है। ब्रह्मांड चेहरे नहीं देखता, ब्रह्मांड जाति धर्म नहीं देखता, ब्रह्मांड काले गोरे नहीं देखता, ये तो शरीर है। इससे क्या? ब्रह्मांड आपकी जाति, धर्म या पहचान नहीं देखता। ब्रह्मांड सिर्फ एक चीज देखता है, वो है आपकी आत्मा। और आपकी आत्मा, क्योंकि प्रत्येक आत्मा उसे ब्रह्मांड के स्वामी परमात्मा का ही अंश है। ये जो आत्मा है इस शरीर के अंदर, वो ब्रह्मांड के स्वामी परमात्मा का ही अंश है। अब आपको ये जानकर थोड़ा झटका लगेगा, क्योंकि सच्चाई यही है। अगर आपकी आत्मा पवित्र है तो ब्रह्मांड आपके लिए चमत्कार करेगा। लेकिन अगर आपकी आत्मा अपवित्र है, चाहे आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, कितना भी सफलता के लिए प्रयास कर लें, मगर सफलता टिकाऊ नहीं मिलेगी। और ये वरदान तो दूर की बात है, आपके सपने भी अधूरे रहेंगे। हर आत्मा का एक दर्पण होता है। यह दर्पण दुनिया को नहीं दिखता, यह केवल ब्रह्मांड को दिखता है, ब्रह्मांड को दिखाई देता। आप सोचिए, अगर यह धूल दर्पण के ऊपर जम जाए, दर्पण धूल से ढक जाए तो क्या होगा? क्या उसमें रोशनी प्रतिबिंबित होगी, परावर्तित होगी? क्या उसमें कोई सच्चाई चमकेगी? अर्थात बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही जब आपकी आत्मा लालच, ईर्ष्या, क्रोध और झूठ की धूल से ढक जाती है, तो चाहे आप कितनी भी पूजा कर लें, कितनी भी अर्चना कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, चाहे आप कितने भी मंत्र जप लें, मगर ब्रह्मांड का वरदान आपके पास नहीं आएगा। यह एक कठोर सच्चाई है और इस सच्चाई को मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के बताता हूं। अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, अगर आत्मा शुद्ध नहीं है तो क्या होगा? दोस्तों, सुनकर डर लगेगा, लेकिन यहाँ पर डरने की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपकी आत्मा पवित्र नहीं है तो आप जीवन में चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, उसके फल अधूरे ही रहेंगे।
सोचिए, आप सालों तक मेहनत करते आ रहे हैं, दिन रात कितना संघर्ष करते आ रहे हैं, 24 घंटे लगातार मेहनत करते हैं। जिंदगी जब से शुरू हुई तब से अब तक आप स्ट्रगल ही कर रहे हैं, और स्ट्रगल करने के अंत में मिला क्या? लेकिन अंत में आपको सिर्फ थकान मिलती है, निराशा मिलती है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि आपकी आत्मा अपवित्र हो चुकी है। आप जो परमात्मा के अंश हैं, हम जैसे आए थे धरती पे वैसे नहीं रहे। लोगों की बातें सुन सुन के, लोगों के विचार सुन सुन के वही हमने अवधारणा मान लिया कि वही सच है, और उस सच का हमने अपने आत्मा के अंदर बैठा लिया, अपने सबकॉन्शियस मन के अंदर ये बैठा लिया कि यही सच है। लोगों को बताए हुए जो रास्ते हैं वही सच है। और ये हमारे बड़े बुजुर्ग और आस पड़ोस, आस पास जहाँ पे हमारा वातावरण, जहाँ पे हम हैं, वो सब लोग यही बताते रहे कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर ये बताइए, जब हमारे अंदर इतनी निगेटिविटी पनप चुकी है, हमारी आत्मा पवित्र नहीं रह गई, हमारे अंदर इतने जो भावनाएं हैं, बुरी भावनाएं इकट्ठी हो चुकी हैं, तो फिर आत्मा पवित्र कहाँ है? जैसा ब्रह्मांड है स्वच्छ निर्मल, ऐसी आत्मा कहाँ है? अगर ऐसी आत्मा जैसी हम लेके आए थे वो होती तो कुछ भी हो सकता था, सब संभव है, क्योंकि ब्रह्मांड पवित्रता आत्मा की देखता है। ब्रह्मांड आपके दरवाजे पे खड़ा है, लेकिन आपकी आत्मा के भीतर की गंदगी उस दरवाजे को बंद किए हुए है। और अगर यही चलता रहा तो एक दिन आपका समय निकल जाएगा और इस धरती पे जीवन समाप्त हो जाएगा, और फिर हम पुनः वापस चले जाएंगे। क्योंकि हम आत्मा है, आत्मा अजर अमर है, वो कभी नहीं मरती। वो एक ऊर्जा है जो सिर्फ परिवर्तित होती है, किंतु वो समाप्त नहीं होती। और एक बार समय निकल जाए तब चाहे आप रोएं, गिड़गिड़ाएं, वरदान आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आज आपको जागना होगा। तो आपको सवाल आता है कि पवित्र आत्मा को पहचाना कैसे जाए, कैसे पता चले कि हमारी आत्मा शुद्ध है या नहीं? तो सुनिए, पवित्र आत्मा के 4 लक्षण होते हैं। 4। पहली बात, पवित्र आत्मा कभी किसी का बुरा नहीं सोचती, वो केवल अच्छाई फैलाती है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा हर हाल में सच के साथ खड़ी रहती है। भले ही पूरा संसार झूठ बोल रहा हो, लेकिन वो आत्मा सच्चाई नहीं छोड़ती। तीसरी बात, पवित्र आत्मा लालच से मुक्त होती है। उसके लिए धन, पद, शोहरत, ये सबसे बढ़कर ईमान और करुणा होती है। और चौथी बात, पवित्र आत्मा करुणा से भरी होती है। वह दूसरों का दर्द अपना दर्द समझती है। ये केवल अपने लिए नहीं होती, यह आत्मा अपने लिए नहीं जीती, बल्कि सबके लिए जीती है। अब आप खुद से पूछिए कि आपकी आत्मा में ये चारों गुण हैं? अगर है तो बधाई हो, ब्रह्मांड आपके पास आ रहा है। अगर नहीं तो अभी भी समय है, अभी भी बदलाव संभव है, आप बदलाव कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, संसार में वही मनुष्य दिव्यता को प्राप्त होता है जिसकी आत्मा निर्मल होती है, साफ होती है। बाकी सभी तो केवल सांसारिक झंझटों में उलझे रहते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, कृष्ण ने कोई पूजा पाठ की बात नहीं की थी, उन्होंने आत्मा की पवित्रता की ही बात की थी, क्योंकि वही असली कुंजी है। यही कारण है कि जब आत्मा शुद्ध होती है तो आपको दिव्य शांति भी मिलती है, दिव्य वरदान भी मिलता है और दिव्य आनंद भी मिलता है। आत्मा को अपवित्र करता कौन है? आप जानना चाहेंगे? कौन सी गंदगी है जो हमारी आत्मा पर जम जाती है और हमें रोक देती है? अभी मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप शायद एक अजीब सा महसूस करें, क्योंकि यह गंदगी बाहर की नहीं होती, यह गंदगी हमारे अंदर से ही पैदा होती है। और जब तक आप इसे पहचानेंगे नहीं, तब तक आप अपनी आत्मा को कभी शुद्ध नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ईर्ष्या, जो देश भावना, लोगों से जलन होती है, ये सबसे खतरनाक जहर है। ईर्ष्या वो जहर है जो धीरे धीरे आपकी आत्मा को काला कर देती है। जरा सोचिए, जब आप किसी को सफल होते हुए देखते हैं और आपका मन जलता है, तो असल में आपकी आत्मा जल रही होती है। आप अपनी आत्मा को जला रहे होते हैं। आपके अंदर वो आग लग रही होती है जो आपकी सद्भावना को भस्म कर रही होती है। ईर्ष्या से आत्मा पर काली परत जम जाती है, और जब यह परत जमती है तो ब्रह्मांड आपके लिए अपने सारे दरवाजे बंद कर देता है, क्योंकि उसको फिर वो पसंद नहीं। बुद्ध ने कहा था, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी भी शांति नहीं पा सकता।
तो दोस्तों, क्योंकि उसकी आत्मा अपने ही दुख की आग में जलती रहती है, तो पहला कदम क्या करना है? अगर आप वरदान पाना चाहते हैं तो ईर्ष्या को छोड़ना होगा। ईर्ष्या को छोड़ने के लिए सीखना पड़ेगा। दूसरों की सफलता देखकर खुश होना सीखिए, क्योंकि जब आप खुश होंगे तभी ब्रह्मांड आपके लिए खुश होगा, तभी खुश होगा। दूसरी गंदगी है लालच। आपने अक्सर सुना होगा लालच बुरी बला, तो ये बहुत बुरी बला है। सिर्फ लालच ऐसा एक है जो कि जिससे धन प्राप्त नहीं होता। लालच सिर्फ धन का नहीं होता, लालच पद का भी होता है, नाम का भी होता है, शोहरत का भी होता है। लालच कई तरह का होता है, तो लालच नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि प्यार का भी लालच होता है, वो भी नहीं करना चाहिए। लालच का मतलब होता है जितना मिला है उससे कभी संतुष्ट ना होना। आप जब जो मिला है उससे संतुष्ट नहीं होते हैं और की चाह बनी रहती है, वही तो लालच है। और दोस्तों, जब आत्मा संतुष्ट नहीं होती तो वो अपवित्र हो जाती है। लालच की आग ऐसी है कि इंसान को कभी चैन लेने नहीं देती। आज अगर आपके पास लाख हैं तो कल आप करोड़ चाहेंगे, कल आपके पास करोड़ मिलेगा तो आप अरबों चाहेंगे, और यह लालच कभी आपको रुकने नहीं देगा। ब्रह्मांड का नियम साफ है, जो आत्मा संतोषी है वही शुद्ध है, और जो आत्मा लालची है वो कितना भी पाए परंतु वो खाली की खाली रहती है। तो अगर आप वरदान पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने भीतर एक संतोष पैदा कीजिए। संतोष होना चाहिए, क्योंकि बिना संतोष के आत्मा कभी पवित्र नहीं होगी। तीसरी गंदगी क्या है? तीसरी गंदगी है क्रोध। क्रोध वो आग है जो आग इंसान के भीतर जलती है तो उसे राख कर देती है। जब आप गुस्से में आते हैं तो आपकी आत्मा कांपने लगती है, आपकी ऊर्जा नष्ट होने लगती है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, क्रोध को पकड़ कर रखना ऐसा है जैसे आप गर्म कोयले को पकड़कर किसी और पर फेंकना चाहते हैं। तो सोचिए, जब आप गर्म कोयला, जलता हुआ कोयला को हाथ से पकड़ेंगे और किसी को फेंकने के लिए पकड़ेंगे तो है ही, और जब पकड़ेंगे तो हाथ आप ही का जलेगा ना, लेकिन सबसे पहले जलता आप ही का हाथ है। यही सच है। क्रोध हमेशा आत्मा को अपवित्र करता है, ये भी आप समझते हैं। और जब तक आपकी आत्मा क्रोध से भरी है, ब्रह्मांड आपको कभी शांति नहीं दे सकता, क्योंकि क्रोध वो अग्नि है जो अंदर ही अंदर इंसान को एकदम जला सा देती है। तो दोस्तों, अगर आप सच में वरदान पाना चाहते हैं तो अपने क्रोध को त्यागिए, मौन अपनाइए, ध्यान कीजिए, गहरी सांस लीजिए और खुद को याद दिलाइए कि मैं अपनी आत्मा को गुस्से से मुक्त कर रहा हूं। दोस्तों, चौथी और सबसे गहरी गंदगी है वासना। जो वासना केवल शरीर की ही नहीं होती, यह मन की भी होती है। ये वो इच्छा है जो कभी खत्म नहीं होती। जब आत्मा वासना में बंध जाती है तो वह हमेशा असंतुष्ट रहती है। असंतुष्ट वासना इंसान को गड्ढे की ओर खींचती है, जबकि पवित्र आत्मा ऊपर की ओर खींचती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वासना से जुड़ी आत्मा कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती। वो हमेशा चाहत, आसक्ति, मोह आदि में जकड़ी रहती है। और जब तक आत्मा बंधी है, ब्रह्मांड आपको कभी वरदान नहीं देगा, क्योंकि वरदान केवल स्वतंत्र आत्मा को ही मिलता है, बंधी हुई आत्मा को नहीं। अब दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपकी आत्मा इन चार गंदगियों से भरी है, ईर्ष्या, लालच, क्रोध और वासना, तो क्या होगा? आप चाहे कितनी भी पूजा कर लें, चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लें, चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, आपको वरदान नहीं मिलेगा, आपको शांति नहीं मिलेगी, आपके सपने अधूरे रहेंगे। यह सच्चाई कठोर है, लेकिन आपको यह डर महसूस करना जरूरी है, क्योंकि जब तक यह डर जागेगा नहीं तब तक बदलाव शुरू नहीं होगा। हमारे महापुरुषों ने समय समय पर इसके लिए सचेत किया है और उपाय भी बताए गए हैं। जैसे कि ईर्ष्या का इलाज है मैत्री यानी दोस्ती, लालच का इलाज है संतोष, क्रोध का इलाज है करुणा और वासना का इलाज है ध्यान। यह चार दवाएं ही आपकी आत्मा को गंदगी से मुक्त कर सकती हैं, और जैसे ही आपकी आत्मा साफ होगी वैसे ही ब्रह्मांड का वरदान आपके पास आ जाएगा। दोस्तों, आत्मा की सफाई का पहला कदम है खुद की गलतियों को स्वीकार करना। ज्यादातर लोग अपने दोषों को छुपाते हैं, वे खुद से झूठ बोलते हैं और कहते हैं मैं ईर्ष्यालु नहीं हूँ, मैं लालची नहीं हूँ,
मैं गुस्से वाला नहीं हूं, लेकिन याद रखिए ब्रह्मांड को धोखा कोई भी नहीं दे सकता। आप चाहे पूरी दुनिया से झूठ बोल लें, लेकिन ब्रह्मांड हमेशा आपकी आत्मा का दर्पण देख रहा होता है। वो सब कुछ देखता है और सब कुछ सुनता है। तो पहला कदम है ईमानदारी। अपने दोषों को पहचानिए, उन्हें स्वीकार कीजिए, क्योंकि जब तक आप यह नहीं मानेंगे कि आपकी आत्मा गंदी है, तब तक आप उसे साफ नहीं कर पाएंगे। आत्मा का शोर बाहरी दुनिया में ही नहीं है, आत्मा का शोर अंदर भी है। ईर्ष्या, क्रोध और लालच की आवाजें हमारे मन में लगातार गूंजती रहती हैं। इस शोर को शांत करने का तरीका है मौन और साधना। दोस्तों, कुछ मिनट का मौन आत्मा को चमत्कारिक रूप से साफ कर सकता है। हर दिन कम से कम 10 मिनट चुपचाप बैठिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, अपने भीतर झांकिए। अगर आप ध्यान मेडिटेशन शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर की गंदगी खुद ब खुद बाहर निकलने लगेगी और साफ होने लगेगी। ध्यान आत्मा की धुलाई है। जैसे पानी से शरीर साफ होता है, वैसे ही ध्यान से आत्मा साफ होती है। दोस्तों, आत्मा का सबसे बड़ा साबुन है सत्य। झूठ आपकी आत्मा को तुरंत मैला कर देता है, सत्य आपकी आत्मा को तुरंत चमकदार बना देता है। लेकिन सत्य बोलना आसान नहीं है। कभी कभी सत्य आपको मुश्किल में भी डाल देता है। कभी कभी सत्य बोलने से लोग आपसे नाराज भी हो जाते हैं। कभी कभी सत्य बोलने से आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन याद रखिए, वही आत्मा पवित्र होती है जो हर हाल में सत्य का साथ देती है, और वही आत्मा ब्रह्मांड का वरदान बन पाती है। दोस्तों, हमारी आत्मा केवल कर्मों से नहीं, भावनाओं से भी गंदी होती है। अगर आपके भीतर नफरत है तो यह आत्मा पर सबसे भारी परत बनाती है। अगर आपके भीतर क्षमा है तो ये आत्मा को सबसे जल्दी साफ करती है। सोचिए, जब कोई आपको चोट पहुंचाता है और उसे माफ नहीं कर पाते हैं आप, तो वो घाव आपकी आत्मा में हमेशा गंदगी बनकर बैठ जाता है। लेकिन जब आप उस इंसान को माफ कर देते हैं तो आपकी आत्मा हल्की और साफ हो जाती है, वो उड़ने लगती है, चमकने लगती है। तो अगर आप आत्मा को शुद्ध करना चाहते हैं तो माफी करना सीखिए, माफ करना सीखिए, लोगों को करुणा फैलाना सीखिए, दूसरों के दर्द को महसूस करना सीखिए। दोस्तों, आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है डर। डर आपकी आत्मा को बांध कर रखता है। डर यह है कि कहीं असफल न हो जाऊं, डर यह है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, डर यह है कि मैं अकेला रह जाऊंगा। जब तक इस तरह के डर आपके अंतरात्मा में मौजूद रहेंगे, तब तक आत्मा पवित्र नहीं हो सकती, क्योंकि डर हमेशा आपको अपवित्रता की ओर ढकेलता है, वो अपवित्र ही बनाता है। इसलिए आत्मा को पवित्र करने के लिए सबसे पहले अपने डर को छोड़ना जरूरी है। अब सवाल यह है कि डर को कैसे छोड़ें? तो डर को छोड़ने का आसान तरीका मैं बताता हूँ, विश्वास। विश्वास एक ऐसा तरीका है, जब आप विश्वास करेंगे अपने आप पे कि हम नहीं डरेंगे, तो आपका डर धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। ब्रह्मांड पे विश्वास, भगवान पे विश्वास, वो भी आपके डर को समाप्त करता है। अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करो। जैसे ही आप विश्वास करना शुरू करते हैं, वैसे ही डर का अंधकार मिटने लगता है और आत्मा रोशनी से भर जाती है। दोस्तों, याद रखिए, ब्रह्मांड किसी को यूं ही वरदान नहीं देता। वरदान उसी को मिलता है जिसकी आत्मा साफ होती है, और आत्मा उतनी ही साफ होती है जितना आप ईमानदार, शांत, करुणामय और निर्भय होते हैं। जैसे जैसे आपकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, वैसे वैसे आप ब्रह्मांड के संदेश को सुनने लगते हैं, वैसे वैसे आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं, वैसे वैसे आपको वो सब मिलने लगता है जो पहले असंभव लगता था। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यह ब्रह्मांड हमसे लगातार बात करता है? हाँ, हर दिन, हर पल, हर परिस्थिति में ब्रह्मांड हमें संकेत भेजता है। लेकिन सवाल यह है कि हम में से कितने लोग वे संदेश सुन पाते हैं? अर्थात बहुत कम, क्योंकि हमारी आत्मा इतनी शोरगुल और गंदगी से भरी हुई होती है, हमें ब्रह्मांड की फुसफुसाहट वाली आवाज सुनाई नहीं देती। अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे ब्रह्मांड आपसे संवाद करता है, वो कैसे आपकी आवाज सुनता है। ध्यान दीजिए, अगर आपने ये कला सीख ली तो आपकी जिंदगी में कभी भी अंधकार नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने इसे नहीं सीखा तो वरदान आपके दरवाजे पर आकर के लौट जाएगा। दोस्तों, ब्रह्मांड इंसानों को इतनी जोर जोर से बोलकर हमें आदेश नहीं देता। ब्रह्मांड संकेतों के जरिए हमसे बात करता है। कभी ये संकेत अचानक मिली किसी किताब के शब्दों में होते हैं, या कभी संकेत किसी अजनबी की कही हुई बातों से मिल जाते हैं, या एक साधारण सी बात में
कोई संकेत छुपा होता है। कभी यह संकेत सपनों के रूप में भी आते हैं, कभी यह संकेत आपके राह में आने वाले संयोगों में भी होते हैं। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इन्हें इत्तेफाक समझ करके नजरअंदाज कर देते हैं। वहीं पर गलती होती है, वहीं पर गलती हो जाती है। याद रखिए, संयोग नहीं होते, वे ब्रह्मांड का संवाद होते हैं। दोस्तों, असली दिक्कत यह है कि ब्रह्मांड लगातार हमें संदेश देता है, लेकिन हमारी आत्मा ये शोर शराबे के कारण इतना शोर तेज होता है कि वो हमारी आत्मा सुन नहीं पाती। ईर्ष्या का शोर और लालच का शोर और क्रोध का शोर और डर का शोर, ये सब मिलकर आत्मा को इतना गंदा कर देते हैं कि ब्रह्मांड उसमें दब कर रह जाता है और ब्रह्मांड की आवाजें दब के रह जाती। सोचिए, अगर आप एक शोर शराबे वाले बाजार में खड़े हैं और कोई धीरे से आपका नाम पुकार रहा हो, क्या आप वो सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। ठीक वैसे ही जब तक आत्मा का शोर शांत नहीं होगा, आप ब्रह्मांड के दिव्य संदेश को सुन नहीं पाएंगे। जब आत्मा शुद्ध होती है तो वह ब्रह्मांड से जुड़ने का चैनल बन जाती है। यह वैसा ही है जैसे रेडियो। ब्रह्मांड हमेशा सिग्नल भेजता है, लेकिन अगर आपका रेडियो ही गलत फ्रीक्वेंसी पर है तो क्या आपको उसकी आवाज सुनाई पड़ती? साफ आपको सिर्फ शोर सुनाई देगा। फ्रीक्वेंसी जब सही करेंगे, ट्यूनिंग जब उसकी सही करेंगे, तभी तो साफ आवाज आएगी। ब्रह्मांड का संदेश भी उसी तरह से है। जैसे ही आप अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, वैसे ही आप सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाते हैं और तभी आपको ब्रह्मांड की आवाज साफ साफ सुनाई पड़ने लगती है। यह आवाज बहुत कोमल होती है, जैसे आपके भीतर कोई हल्की सी फुसफुसाहट कर रहा हो, इस तरह से। लेकिन उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, जब ब्रह्मांड का संदेश आपके पास आता है तो वो हमेशा आपको दो रास्ते दिखाता है। एक रास्ता डर का होता है और दूसरा रास्ता उत्साह का होता है। डर का रास्ता आपको कहेगा मत करो, ये मुश्किल है, लोग क्या कहेंगे, तुम असफल हो जाओगे। लेकिन उत्साह का रास्ता कहेगा यह तुम्हारा अवसर है, यह तुम्हारा बुलावा है, यह तुम्हारी असली दिशा है। याद रखिए, ब्रह्मांड का संदेश हमेशा उत्साह से भरा हुआ होता है। अगर कोई आवाज आपको डर में ढकेल रही है तो वह ब्रह्मांड का नहीं, आपका अहंकार बोल रहा है। लेकिन अगर कोई आवाज आपको उत्साहित कर रही है, अंदर से प्रफुल्लित कर रही है, तो आगे बढ़ने की हिम्मत दे रही है, तो जान लीजिए वही संदेश ब्रह्मांड का है। दोस्तों, इतिहास में ऐसे असंख्य उदाहरण हैं, जैसे गौतम बुद्ध, महावीर, कबीर, गुरु नानक, ऐसे बहुत से महान पुरुष इस संसार में आए। इन सब ने ब्रह्मांड की आवाज सुनी। बुद्ध ने कहा, मैंने भीतर की नीरवता में वो सुना जो किसी ने नहीं कहा था। कबीर ने कहा, सुनो भाई साधु। और कबीर ने अपने सब काव्यों में अक्सर साहब का नाम का संबोधन किया है। और साहब कौन है? वो साहब कौन है? वही तो ब्रह्मांड है, वही तो परमात्मा है, जिसको कबीर साहब ने साहब करके कहा है, वही तो साहब है। आज भी आप देखेंगे, जिन लोगों ने अपने भीतर की आवाज सुनी, उन्होंने दुनिया बदल ली। चाहे वो संत हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, अथवा कलाकार हो, आविष्कारक हो, सबका रहस्य यही था, उन्होंने ब्रह्मांड का संदेश सुना। दोस्तों, अब तक की यात्रा में आपने 3 बातें समझी। पहली बात, वरदान केवल उसी को मिलता है जिसकी आत्मा पवित्र हो। दूसरा, आत्मा को गंदा करने वाली 4 असली गंदगियां कौन सी हैं। और तीसरा, आत्मा को साफ करने की यात्रा कैसे शुरू होती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने है, आखिर वो वरदान क्या है जिसकी हम बात अभी तक करते आए हैं। वो वरदान के बारे में तो आपने अभी जाना ही नहीं। जब आत्मा शुद्ध होती है, अपनी अंतरात्मा जब शुद्ध होती है, सबकॉन्शियस माइंड एकदम साफ होता है, जब ब्रह्मांड आपसे संवाद करने लगता है, तो वो आपको क्या देता है? क्या वो सिर्फ धन देता है? क्या वो सिर्फ सफलता देता है? क्या वो सिर्फ शांति देता है? नहीं दोस्तों, वो वरदान इन सबसे कहीं ज्यादा बड़ा होता है। अभी मैं आपको कुछ दिव्य रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दिव्य वरदान का मतलब क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वरदान का अर्थ है ढेर सारा पैसा, बड़ी गाड़ी, आलीशान मकान, लेकिन यह सोच बहुत छोटी है। ब्रह्मांड का वरदान केवल भौतिक चीजों से नहीं है। भौतिक चीजें ही ब्रह्मांड के वरदान में नहीं होती। ब्रह्मांड का वरदान शांति, सामर्थ्य, प्रेम, आंतरिक आनंद और भी बहुत कुछ। सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हों, लेकिन आपकी आत्मा बेचैन हो, नींद नहीं आती हो, तो क्या वो वरदान है? नहीं, वो श्राप है, वरदान नहीं। दूसरी ओर, अगर आपकी आत्मा शांत है,
आप हर परिस्थिति में संतुष्ट और मजबूत हैं, तो यह सबसे बड़ा वरदान है। जब आत्मा पवित्र होती है तो 3 वरदान आपके अपने आप जीवन में उतरते हैं। पहला वरदान निर्भयता, निडर, एक निर्भय होकर जीवन, और आपको किसी चीज का डर नहीं रहता, ना असफलता का डर, ना आलोचना का डर, ना मौत का डर। तो ये फिर डर कौन सा है? ये निर्भयता ही तो है। सबसे बड़ा वरदान है निर्भय होना, निडर होना, अपने आत्मा से संतुष्ट होना। दूसरा वरदान है स्पष्टता, स्पष्ट समझ में आए। वही तो वरदान है कि आपकी असली दिशा क्या है। आपको कोई धोखा तो नहीं दे सकता, कोई भ्रमित तो नहीं कर सकता, आपको साफ दिखता है कि आपका रास्ता कौन सा है। तीसरा वरदान है दिव्य आकर्षण। दिव्य आकर्षण, अंतरात्मा से जो आकर्षण उत्पन्न होता है, जब आत्मा शुद्ध होती है तो आपके भीतर एक चुंबकीय शक्ति का प्राकट्य होता है। लोग आपकी ओर खींचते हैं, देखते ही आपके ऑरा में एक अजीब सी चमक होती है। उसके वजह से आप महसूस किए जाते हैं, अवसर आपके पास आने लगते हैं, ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलने लगता है। याद रखिए, ये वरदान किसी मंदिर से या किसी किताब से या किसी साधना से नहीं मिलता। ये वरदान केवल शुद्ध आत्मा से ही मिलता है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि सच्चा वरदान वही है जो करुणा से पैदा हो। अगर तुम्हारा मन करुणा में है तो धन तुम्हें ढूंढते हुए चला आएगा, लेकिन अगर तुम्हारा मन लालची है तो धन तुम्हें श्राप बनकर मिलेगा। यही ब्रह्मांड का नियम है। वरदान तभी ब्रह्मांड का सार्थक होता है जब वह पवित्र आत्मा से जुड़ा हो, वरना वही वरदान आपके लिए बोझ बन जाता है। आप सोचिए, अगर आत्मा आपकी अपवित्र है तो वही चीजें आपके जीवन में श्राप बनकर आती हैं। धन आएगा लेकिन चैन नहीं देगा, शोहरत मिलेगी लेकिन अकेलापन बढ़ेगा, रिश्ते बनेंगे लेकिन उनमें झगड़ा और तनाव रहेगा। तो क्या फायदा? याद रखिए, बिना पवित्र आत्मा के वरदान नहीं श्राप बन जाते हैं। और ये सच्चा डर आपको जगाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने आत्मा की सफाई नहीं की तो आपकी सारी मेहनत विफल हो जाएगी, आपको फल और शांति नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, जब आत्मा पवित्र होती है, वरदान सिर्फ आपके पास नहीं रहता, वो आपके आसपास लोगों तक भी फैलता है। आपकी उपस्थिति ही दूसरों को शांति देने लगती है, आपके शब्द भी दूसरों को उत्साहित करने लगते हैं, आपकी मुस्कान ही किसी का जीवन बदल देती है। यही असली शक्ति है, यही असली वरदान है। और यह एहसास आपको उत्साह से भर देता है कि हाँ, मैं अब ब्रह्मांड के साथ जुड़ चुका हूँ, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आत्मा पवित्र हो सकती है, लेकिन अगर आपके कर्म पवित्र नहीं हुए तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, आत्मा और कर्म दोनों का रिश्ता उतना ही गहरा है जितना आंख और दृष्टि का। ये हमारी आंख है, उसकी दृष्टि, दोनों जब हैं तभी तो सार्थक है। अगर आंख है लेकिन दृष्टि नहीं है तो आंख बेकार है, होने से क्या फायदा? ठीक वैसे ही, अगर आत्मा पवित्र है लेकिन कर्म अपवित्र हैं तो आत्मा का प्रकाश दुनिया तक नहीं पहुंचेगा। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं क्यों आपके कर्म आपकी आत्मा के असली आईना है, क्यों बिना पवित्र कर्मों के कोई वरदान टिक नहीं सकता। दोस्तों, आत्मा का पवित्र होना जरूरी है, लेकिन केवल आत्मा की पवित्रता पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आत्मा केवल सोचती है, जबकि कर्म बोलते हैं, दिखाई पड़ते हैं। आपकी सोच अंदर है लेकिन आपके कर्म ही दुनिया को दिखाई पड़ते हैं, दुनिया को बताते हैं कि आप कौन हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं। वो एक छवि बनती है लोगों के बीच में। तो याद रखिए, लोग आपकी आत्मा नहीं देखते, लोग आपके कर्म देखते हैं, आप क्या कर्म करते हैं। इसलिए अगर आत्मा शुद्ध है तो आपको प्रमाण देने की जरूरत नहीं, उसके प्रमाण आपके कर्मों में दिखने चाहिए, वरना पवित्रता सिर्फ एक कल्पना रह जाएगी। हम जो भी कर्म करते हैं वो केवल दुनिया को नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को संदेश भेजते हैं। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे हैं कि मैं देने में योग्य हूं, लेने में नहीं, देने में योग्य हूं। अगर आप किसी को धोखा देते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे हैं कि मैं भी यही पाने योग्य हूं। मैं किसी को धोखा दे रहा हूं तो मुझे धोखा ही तो मिलेगा, और क्या मिलेगा भाई। अगर आप सच्चाई पर चलते हैं तो आप ब्रह्मांड को संदेश दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे वरदानों को संभाल के ही रखता हूं, संभालने की क्षमता है हमारे अंदर। ब्रह्मांड कर्मों को कभी अनदेखा नहीं करता। आप चाहे जितना छुपाएं, लेकिन आपके कर्मों का हिसाब ब्रह्मांड के पास हमेशा दर्ज रहता है। अब सबसे बड़ा डर क्या है? पवित्र आत्मा लेकिन अपवित्र कर्म। ऐसा इंसान बाहर से अच्छा दिखता है, लेकिन उसके कर्म भीतर से उसकी आत्मा को धीरे धीरे गंदा कर देते हैं। अगर आप भीतर से करुणामय हैं लेकिन बाहर जाकर किसी की निंदा करते हैं तो यह आत्मा और कर्म का टकराव है, वो आपस में
विरोधाभास उत्पन्न होगा। आप अगर भीतर से ईमानदार हैं लेकिन किसी परिस्थिति में झूठ बोल देते हैं तो यह आत्मा और कर्म का टकराव है, ये सामंजस्य नहीं है। अगर आप भीतर से शांत हैं लेकिन क्रोध में आकर किसी को चोट पहुंचा देते हैं तो यह आत्मा और कर्म का टकराव हो जाता है। याद रखिए, जहां आत्मा और कर्म का मेल नहीं है वहां वरदान रुक जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आत्मा और कर्म एक हो जाते हैं तो इंसान चमत्कार बन जाता है। उसकी आत्मा जो पवित्रता सोचती है, उसके कर्म उसी पवित्रता को जीते हैं। उसके शब्द सच्चे होते हैं, उसके काम मददगार होते हैं दूसरों के लिए, उसका व्यवहार प्रेम से भरा हुआ होता है। ऐसे इंसान को देखकर ही लोग शांति महसूस करते हैं। ऐसे इंसान के पास जाकर ही लोग ऊर्जावान हो जाते हैं। यही तो है असली वरदान। जब आपकी आत्मा और आपके कर्म एक ही भाषा बोलने लगते हैं। कृष्ण ने कहा था, कर्म ही तुम्हारा धर्म है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा था कि कर्म ही तुम्हारा धर्म है, कर्म करिए। विचारों से नहीं, कर्मों से इंसान पहचाने जाते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक आदमी आया और बोला, मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं रोज ध्यान करता हूँ और मैं रोज जप करता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुरा के पूछा, क्या तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो? वह आदमी चुप हो गया और बुद्ध बोले, ध्यान और जप आत्मा की साधना है, लेकिन भूखे को खाना खिलाना कर्म की साधना है, और बिना कर्म की साधना के आत्मा की साधना अधूरी है। ये है सच्चाई। वरदान केवल उसी को मिलता है जो आत्मा और कर्म दोनों की साधना करता है। दोस्तों, अब तक आपने समझा आत्मा की पवित्रता क्या है, कर्म का महत्व क्या है और वरदान कैसे मिलता है। लेकिन अब एक और बड़ा सच सामने आता है। वरदान मिलने से पहले ब्रह्मांड हर आत्मा की परीक्षा भी लेता है। हाँ, यह परीक्षा कठोर होती है, कभी कभी दर्दनाक भी होती है, कभी डरावनी भी होती है, लेकिन यह परीक्षा यह तय करती है कि आप उस वरदान के योग्य हैं या नहीं। अभी मैं आपको बताऊंगा ब्रह्मांड किस तरह आपको परखता है, आप किन मुश्किलों से गुजरते हैं और इन परीक्षाओं में पास होने का असली राज क्या है। सोचिए, अगर किसी को बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाए तो वह उसे संभाल पाएगा? अर्थात नहीं। तो ठीक वैसे ही ब्रह्मांड किसी को वरदान देने से पहले यह देखता है, परखता है, क्या यह इंसान उस वरदान की शक्ति को संभाल पाएगा या नहीं। ब्रह्मांड कभी भी गलत हाथों में शक्ति नहीं देता। ब्रह्मांड के पास अपार शक्ति है, मगर वो गलत हाथों में शक्ति नहीं देता। अगर आत्मा पवित्र है लेकिन अभी मजबूत नहीं है तो परीक्षा का उद्देश्य है आपको मजबूत बनाना, वो आपको मजबूत बनाएगा। दोस्तों, ब्रह्मांड की परीक्षा 4 रूप में आती है। अब 4 वो कौन से तरीके हैं? पहली परीक्षा, नंबर 1, पहली परीक्षा खोने की। आपसे वो चीज ब्रह्मांड छीन लेता है जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। यही देखकर ब्रह्मांड समझता है कि क्या आप उसके बिना सहारे आप आगे बढ़ सकते हैं। अब नंबर 2 पे परीक्षा आती है अकेलेपन की। सभी लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, परिवार, दोस्त, समाज सब आपको गलत समझने लगे। यह देखकर ब्रह्मांड जानना चाहता है कि क्या आप अकेले खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। तीसरी परीक्षा प्रलोभन। तीसरी परीक्षा होती है प्रलोभन, लालच। आपके सामने गलत रास्ता और आसान रास्ता दोनों आते हैं। यह देख करके ब्रह्मांड देखता है कि क्या आप पवित्र आत्मा का साथ देंगे या मोह में फंसकर गिर जाएंगे। चौथी परीक्षा धैर्य की होती है। जो चौथी परीक्षा होती है वो धैर्य की होती है। जब कुछ मिलने में देर होती है, दिन, महीने, साल बीतते हैं, तो क्या आप धैर्य रखते हैं? आपके अंदर धीरज बंधा रहता है या नहीं? ऐसा करके ब्रह्मांड परखता है कि क्या आपके पास इंतजार करने की क्षमता है, धैर्य कितना है। याद रखिए, इन 4 परीक्षाओं में ही वरदान छुपा होता है। आप सोचिए, अगर इंसान इन परीक्षाओं में असफल हो जाए तो क्या होता है। जो खोने की परीक्षा में रो करके हार मान ले, उसे वरदान कभी प्राप्त नहीं होता। जो अकेलेपन की परीक्षा में टूटकर समझौता कर ले, उसे ब्रह्मांड कभी नहीं चुनता। जो प्रलोभन की परीक्षा में लालच के आगे झुक जाए, वो वरदान अपना खो देता है। जो धैर्य की परीक्षा में अधीर हो जाए, धैर्य टूट जाए उसका, और रोज ब्रह्मांड से शिकायत करने लगे, किसी से शिकायत करने लगे, उसका वरदान अधूरा रह जाता है। यही सबसे बड़ा डर है। वरदान आपके दरवाजे तक आकर लौट भी सकता है अगर आप परीक्षा में हार गए। लेकिन दोस्तों, जब आप परीक्षा पास करते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जिन्हें आप कभी सोच भी नहीं सकते होंगे।
खोने की परीक्षा पास करने के बाद आपके पास नई चीजें आती हैं जो पुरानी से 1000 गुना बेहतर होती हैं। अकेलेपन की परीक्षा पास करने पर आपके पास ऐसे नए नए साथी आते हैं जो आत्मा से जुड़े हुए होते हैं। प्रलोभन लालच की परीक्षा पास करने पर आपको असली और अस्थायी सफलता मिलती है। धैर्य की परीक्षा पास करने पर आपको वरदान समय पर मिलता है और सही मात्रा में मिलता है। याद रखिए, हर कठिनाई, हर छोटा आंसू असल में ब्रह्मांड की परीक्षा होती है और पास होने पर यही दुख आपके सबसे बड़े वरदान में बदल जाते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन में भी ऐसी ही परीक्षाएं थी। सिद्धार्थ राजकुमार थे, धन, वैभव, परिवार सब कुछ था उनके पास, लेकिन ब्रह्मांड ने उन्हें खोने की परीक्षा दी। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। फिर अकेलेपन की परीक्षा आई, वन में कोई साथ नहीं था। फिर प्रलोभन की परीक्षा आई, मारका मारीचिका उन्हें रोकने आई, लेकिन बुद्ध डटे रहे। और अंत में धैर्य की परीक्षा आई, वर्षों तक ध्यान में बैठे रहे लेकिन हार नहीं मानी। यही तो कारण है कि उन्हें वरदान मिला, ज्ञान का, शांति का और समस्त मानवता का मार्गदर्शन करने का। दोस्तों, अब तक हमने आत्मा की पवित्रता को समझा, कर्म का महत्व जाना, ब्रह्मांड की परीक्षा को देखा और अब समय आ गया है हम सबसे बड़े रहस्य को खोलें, जिसे मैं कहता हूं अंतिम वरदान। यह वरदान इतना शक्तिशाली होता है कि इसे पाने के बाद जीवन ही बदल जाता है। अब वो क्या है? आपकी आत्मा मुक्त हो जाती है, आपके कर्म प्रकाश बन जाते हैं, आपकी पहचान अमर हो जाती है। लेकिन सावधान रहिए, ये वरदान हर किसी को नहीं मिलता। केवल वही इसे पाता है जिसकी आत्मा और कर्म दोनों पवित्र होकर ब्रह्मांड की अंतिम परीक्षा पास कर चुके होते हैं। दोस्तों, अंतिम वरदान कोई धन, कोई पद, कोई सफलता नहीं है, यहाँ तक कि यह कोई सांसारिक सुख भी नहीं। अंतिम वरदान मुक्ति किससे? डर से, मुक्ति मोह से, मुक्ति असफलता के डर से, मुक्ति मृत्यु से। अंतिम वरदान है जीवन जीने की असली स्वतंत्रता। अब यह स्वतंत्रता क्या है? जब आत्मा इस वरदान को पाती है तो वह किसी भी परिस्थिति में टूटती नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में खिल उठती है। सोचिए, अगर ये वरदान किसी को ना मिले तो जीवन कैसा होगा? हर दिन डर में गुजरेगा, हर दिन रिश्ते में मोह और बंधन रहेगा, हर सफलता अधूरी लगेगी, हर असफलता आपको तोड़ के रख देगी, मृत्यु का विचार भी आपको भयभीत करेगा। याद रखिए, वरदान के बिना जीवन एक कैद है, जहां इंसान जीता तो है लेकिन कभी आजाद नहीं होता। लेकिन दोस्तों, जब आत्मा अंतिम वरदान पा लेती है तो सब कुछ बदल जाता है। डर मिट जाता है, मोह जाल टूट जाता है और असफलता एक सीख बन जाती है। यह हर सफलता एक साधन बन जाती है, मृत्यु भी एक शांति बन जाती है। यही कारण है कि संत बुद्ध, महावीर, कबीर, इन सबका जीवन शांत और प्रखर था, क्योंकि उन्होंने अंतिम वरदान पा लिया था। वे किसी से डरते नहीं थे, वे किसी से बंधते नहीं थे, वे किसी से नफरत नहीं करते थे, क्योंकि उनकी आत्मा मुक्त हो चुकी थी। अंतिम वरदान तभी मिलता है जब आत्मा और कर्म दोनों ने हर परीक्षा पास कर ली हो। तब ब्रह्मांड कहता है, अब यह आत्मा मेरी प्रिय है, अब इस आत्मा को मैं अपनी अंतिम शक्ति सौंपता हूँ। यही वो क्षण होता है जब इंसान साधारण से असाधारण बन जाता है। वो केवल अपने लिए नहीं जीता, बल्कि पूरे जगत के लिए जीता है। वो दूसरों का मार्गदर्शक बन जाता है, उसका जीवन ही संदेश बन जाता है। दोस्तों, जब बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान पाया तो वही उनका अंतिम वरदान था। उन्होंने कहा, मैंने वो पा लिया है जिससे अब मुझे किसी से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं, अब मैं केवल देने के लिए जीऊंगा। यही अंतिम वरदान है। स्वतंत्र आत्मा वो होती है जो केवल प्रेम और प्रकाश देने के लिए जन्म लेती है। दोस्तों, अंतिम वरदान की ओर बढ़ने के लिए आज से एक सरल अभ्यास करना होगा। हर सुबह उठकर अपने आप से 3 वचन लीजिए। वो 3 वचन क्या हैं? आज मैं किसी से डर के नहीं, साहस से जीऊंगा। आज मैं मोह में नहीं, स्वतंत्रता में जीऊंगा। आज मैं केवल लेने वाला नहीं, देने वाला बनूंगा। अगर आप यह अभ्यास रोज करेंगे तो धीरे धीरे आपकी आत्मा उस अंतिम वरदान तक पहुंच जाएगी। आपको ऐसी ही गहराई भरी, जिंदगी बदल देने वाली बातें जाननी है तो हमारे YouTube चैनल मानस फोरम से जुड़ना ही होगा। आप हमारे मानस फोरम YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो
आपसे ना छूटे। हमारी हर वीडियो आपकी सोई हुई अंतरात्मा को जगाने का काम करेगी। आपको अनेकों नई से नई जानकारियां मिलेंगी, नई दिशा, नई सोच के साथ जीवन को बदल देने वाली, लाइफ चेंजिंग वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और लोगों को इसलिए शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी कुछ भला कल्याण हो सके। यहाँ तक आप हमारे साथ बने रहे, इसलिए आपको धन्यवाद। अब मिलते हैं आपको नए वीडियो में नई दिशा के साथ और नई सोच के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय यूनिवर्स, धन्यवाद यूनिवर्स।